पालदी तरसोद बाईपास जो अभी नया नया बना है, जिसे सिर्फ 1 साल भी पूरा लगभग हो चुका है और 1 साल में उसकी जो है तो हालत एकदम बदतर हो चुकी है। इसकी रिपोर्ट हमने 2 दिन पहले भी आपको बताई थी, जिसके अंदर जो है तो जगह जगहों के ऊपर जो है तो दरारें पड़ चुकी थी रास्ते के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, और कई जगहों पर खड्डे थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने आपको ऊपर से बताई थी, आज हम ग्राउंड पर नीचे उतरे हैं और उस जगह का हम आपको दृश्य बताते हैं। ये वही ब्रिज का जो हिस्सा है जो रेलवे ट्रैक से एकदम बाजू में रहता है और जिसका जो है तो आप देख सकते हैं कि वो कितना भयावह है और वो दिन पर दिन जो है तो ढसता जा रहा है। और इसका जो काम है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 0% हो चुका है, अभी कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। आज का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में उसका काम आप देख सकते हो तो सिर्फ उसके ऊपर एक प्लास्टिक ढककर, मतलब उसे छुपाने का या उसको ढकने का काम किया गया है। अदरवाइज उसके अलावा उसके ऊपर कुछ भी दूसरा काम नहीं हुआ है, ऐसा हम बिल्कुल इस दृश्य में देख सकते हैं। आप ये नज़ारा जो देख रहे हो, ये जो बाईपास का नज़ारा है, ये बिल्कुल जो सेंट्रल रेलवे है उसके ऊपर का ये हिस्सा है। अगर कुछ दुर्घटना यहाँ पर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतना निचले दर्जे का और इतना घटिया तरीके का और लोअर क्वालिटी का जो काम यहाँ पर हुआ है, जो सिर्फ जिसे 15 साल का मेंटेनेंस और 15 साल तक का उसका एक वैलिडिटी होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको मेंटेनेंस के लिए, वो सिर्फ 1 साल में उसको इतना बड़ा जो है तो झटका अपने को बैठ रहा है। ये जलगांव कर के लिए, जो हमारे जलगांव वासी है उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत मतलब संकट वाला विषय है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो ये तो एकदम ढसता जा रहा है। अभी वो जो प्लेटें आप देख रहे हो, लगभग यहाँ पर नीचे जो पड़ी प्लेटें हैं, 3 से 4 प्लेटें यहाँ पर गिर कर नीचे पड़ी है और जो 2-3 प्लेटें वहां पर लटक रही है वो भी कभी ना कभी गिर जाएंगी, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने अब तक कुछ काम शुरू भी नहीं किया है। और उनका कहना है, जो वहाँ के जो इंजीनियर है, अधिकारी है जो है, वो तो पहले कैमरे पे आने से मना कर रहे हैं और आ भी रहे हैं तो वो डाक डूजी वाला जो काम कर रहे हैं, और वो भी एकदम बिल्कुल लाली पाउडर वाला, जिसके अंदर जो है तो सिर्फ दरारों के ऊपर एक कुछ तो भी कंक्रीट सीमेंट या गिट्टी डालकर उसको बुझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से काम होना चाहिए वैसा कुछ काम नहीं हो पा रहा है। और जो मेन जो ये जो पिलर है उसके ठीक बाजू में जो ये धंसता जा रहा है, ये जो हिस्सा है, इसके ऊपर अभी तक कुछ काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरुआत नहीं हो चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरा जो है तो प्लास्टिक सिर्फ ढकने का काम किया है। और आपको बता दें कि ये यहाँ से जो बाईपास का जो रास्ता है, ये बाईपास बनाया इसलिए गया था कि हमारे जो सिटी में जो है, जलगांव सिटी में शहर से जो वाहतुक जो बड़ी बड़ी हेवी व्हीकल जो है तो जाती थी, और उसका जो ट्रैफिक को देखते हुए ये इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण होने के बाद ठीक 1 साल के अंदर ही उसके ऊपर इतना बड़ा काम हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो है तो ट्रैफिक को रोक दिया गया है, वाहतुक को बंद कर दिया गया है। 3 दिन हो चुके हैं, आज का तीसरा दिन है, वाहतुक को बंद कर दिया गया है। और ये पूरी की पूरी जो है तो जितनी ट्रैफिक थी उसको उधर जो है तो डाइवर्ट किया गया है और वो सिटी में से ट्रैफिक जा रहा है। लेकिन जब सिटी में से ट्रैफिक जा रहा है तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, बार बार जगह जगहों के ऊपर ट्रैफिक जाम हो रहा है। स्कूल का जो है तो सैटरडे संडे होने के कारण कुछ इतना इफेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन कल मंडे है और कल स्कूल कॉलेजेस का दिन होने वाला है। और कल वहाँ से कितनी भी स्कूलें और कॉलेजेस है जिनका वहाँ से आवाज आ ही रहता है, वो किस तरीके से उस रास्ते को पार कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कब तक बंद रहेगा वो भी सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये आज यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन क्या प्रशासन जब दुर्घटना होगी उसका इंतजार कर रहा है? नीचे से सेंट्रल रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन जा रही है। अगर ये जो हादसा है या कुछ तरीके से है, हम तो आशा करते हैं कि ऐसा कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन अगर होती है तो ये नीचे से रेलवे लाइन है और इसके ऊपर से जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ पूरा पूरा जो है तो उसके ऊपर गिरकर उसका जो है तो नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, और जानी मानी नुकसान भी हो सकता है, जीवित हानि हो सकती है यहाँ पर। लेकिन ये वाहतुक को बंद करने के बाद में अगर काम को अगर सच में शुरू किया है तो उसका फायदा भी होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है तो सिर्फ और सिर्फ उसे प्लास्टिक से ढककर जो है तो रख दिया गया है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने अभी ऊपर देखा, थोड़ी ही देर पहले हमारे खासदार स्मिताताई वाघ वो आए थे और उन्होंने कुछ अधिकारियों से बात की और उन्होंने बहुत एकदम कड़े शब्दों में उनको कहा है कि ये आपने जो काम किया है बहुत ही निचले दर्जे का किया है और इसको आपने जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रैफिक आज सिटी से जो गुजर रहा है वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। क्या आपके पास क्या जवाब है इसका? बोलिए ना, क्या जवाब है इसका आपका? दिल्ली का टीम का आपका क्या मतलब है, क्या संबंध है? करते समय दिल्ली की टीम आती क्या? आपके लोगों को काम करने का तरीका मालूम नहीं था क्या?
कान ऑफ नहीं करने का और उन्होंने साफ हाँ? करने का। टीम आएगी तो क्या करेगी, टीम स्ट्रक्चर ऑडिट करेगी, क्या करेगी, या तो रिपेयरिंग का काम वो करेगी क्या? गवर्नमेंट क्या रही है, इनकी टीम आ रही है, इनका पेमेंट मत इशू कीजिए, एक भी मैंने जाना नहीं चाहिए इनका। ठीक है। बड़े बहुत गलत काम किया आपने, बहुत गलत काम किया, इनको तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए आपको। नाहीच्या ऑफिसला वारंवार हे फोटो हाँ? लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आपका क्या हक दिया है क्या? तुमचं किती दिवस टिकणार आहे? नाही हे टेम्पररी आता ते पाणी जाऊ नये म्हणून ते केलेलं आहे. आता एक्सपर्ट टीम जसं सजेस्ट करेल आपण पूर्ण जनरली रिड्यू करतोय काढून. कोणाने साहेब, मी ऐकून घेणार नाही साहेब, हे असं चालणार नहीं मला, ये चलेगा नहीं, मैं बोल देती, मैं पूरा नया और रिपेयरिंग पूरी ऐसे हाथ से लगा दिया निकल गया, ऐसा नहीं चलेगा अभी। आपको ऐसे लगता हो कि क्या कर लेंगे तो हम भी क्या करते भी बता देंगे आपको। हाँ, जो कर सकती थी मैं भी कर सकती, क्या करना है वो मैं छोड़ूंगी नहीं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने का यहाँ पे आके। पूर्ण काढून काढावं लागेल ते थोडासा पाऊस. काढावंच लागेल साहेब, हे असं काम तुम्ही, हे दिसतंय ना साहेब, इथून समोर दिसतंय तुम्हाला, फुगलेलं सगळे, तिकडनं बी 1 मीटर ते ऑलरेडी मी दिलंय, गडकरी साहेबांशी माझं बोलणं पण झालं, मी पण केलं, मी पण पत्र दिलं परवा, कारण निवेदन आलं तुम्हाला त्यांचं। और ये इतना बड़ा जो काम है, आपको बता दूं कि मेरे जानकारी के मुताबिक जितना हमको पता चला है कि ये 1005 करोड़ रुपए का काम है। 1005 करोड़ रुपए का ये पूरा काम उस ठेकेदार को दिया गया था, और उसने जो है तो 1 साल में ही उसकी जो है तो आप देख सकते हो किस तरीके से उसकी हालत हो चुकी है। हम सरकार से, प्रशासन से और सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे, और खास तौर से उस ठेकेदार से जिसने ये काम किया है, कि इसे जल्द से जल्द पूरा करिए, और अगर ये पूरा नहीं होता है, इसमें कुछ भी गलतियां और कुछ इसमें जो पाया जाता है, तो जो भी दोषी होंगे इसके ऊपर जो है तो कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज़, जलगांव।